नमस्कार, मैं हूं कविता और आप सभी का स्वागत है श्री राधा वल्लभ चैनल के पावन मंच पर। जैसा कि आप हमारी भगवान जगन्नाथ की श्रृंखला के पिछले भागों में जान चुके हैं कि नील माधव की गुप्त पूजा कैसे होती थी, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों रह गई, राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा का महत्व, स्नान यात्रा, अनसर काल, नेत्रोत्सव, मौसी माँ की कथा, रथ यात्रा का महत्व, सिंहद्वार का रहस्य और ब्रह्म पदार्थ जैसे अनेक दिव्य रहस्यों के बारे में हमने विस्तार से जाना। आज हम इस श्रृंखला के अगले भाग में एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसने सदियों से श्रद्धालुओं, यात्रियों और विद्वानों को आश्चर्य में डाल रखा है। आखिर जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता हुआ दिखाई देता है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं, सैकड़ों वर्षों से पूरी पहुंचने वाले लगभग हर श्रद्धालु इस रहस्य को देखकर चकित रह जाते हैं। दूर से ही मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई देता है और उसके शीर्ष पर लहराता हुआ महाध्वज श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन जब लोग ध्यान से उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां आसपास के पेड़ों की पत्तियां और दूसरे झंडे हवा की एक दिशा में झूल रहे हैं, वहीं भगवान जगन्नाथ का ध्वज मानो हवा की विपरीत दिशा में लहरा रहा है। इसी रहस्य ने वर्षों से अनेक चर्चाओं को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण बताते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस विषय पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि समुद्र से आने वाली हवाओं, मंदिर की ऊंचाई, शिखर की विशेष बनावट और वायु के दबाव के कारण ऐसा दृश्य दिखाई दे सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया जिसे सभी विद्वान अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करें। सनातन परंपरा इस रहस्य को केवल भौतिक घटना नहीं मानती। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का ध्वज संसार को एक गहरा संदेश देता है। संसार की हवाएं कभी भी अनुकूल नहीं रहती। जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, संघर्ष और परीक्षाएं आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसका विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। ठीक उसी प्रकार जैसे यह ध्वज विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। पुरी की एक प्राचीन मान्यता के अनुसार यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की विजय, संरक्षण और कृपा का प्रतीक है। इसलिए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले इसी ध्वज को प्रणाम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्वज के दर्शन मात्र से ही भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस ध्वज से जुड़ी एक और अद्भुत परंपरा है। प्रतिदिन मंदिर में का एक विशेष सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के लगभग 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर पुराने ध्वज को उतारता है और नया ध्वज स्थापित करता है। यह कार्य वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से लगातार किया जा रहा है। समुद्र की तेज हवाएं हों, वर्षा हो या प्रचंड धूप, यह सेवा कभी नहीं रुकती। लोक मान्यता तो यहाँ तक कहती है कि यदि किसी दिन ध्वज ना बदला जाए तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसलिए इस सेवा को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा समझकर निभाया जाता है। ध्वज का रंग, उसका आकार, उसे चढ़ाने की विधि भी निश्चित परंपराओं के अनुसार होती है। प्रत्येक ध्वज भगवान को समर्पित होता है और भक्त अपनी श्रद्धा से इसे अर्पित करते हैं। यही कारण है कि इस ध्वज का आध्यात्मिक महत्व केवल पुरी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत और विश्व के वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे पहली बार इस ध्वज को देखते हैं तो उनके मन में एक अलग ही शांति अनुभव होता है, मानो भगवान स्वयं यह विश्वास दिला रहे हों कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, यदि श्रद्धा अटल है तो विजय निश्चित है।
इसी कारण इस रहस्य का उत्तर केवल विज्ञान में ढूंढना पर्याप्त नहीं माना जाता। आस्था कहती है कि कुछ बातें केवल देखी नहीं जाती, उन्हें अनुभव भी किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का ध्वज भी ऐसा ही एक दिव्य प्रतीक है जो हर दिन करोड़ों लोगों को विश्वास, साहस और भक्ति का संदेश देता है। शायद यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी यह रहस्य आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय था जब जगन्नाथ धाम की स्थापना हुई थी। कोई इसे विज्ञान का अद्भुत संयोग कहता है, कोई स्थापत्य की विशेषता और कोई भगवान जगन्नाथ की असीम महिमा। निर्णय आप स्वयं कीजिए, लेकिन इतना निश्चित है कि यह ध्वज केवल शिखर पर नहीं, करोड़ों भक्तों के हृदय में भी सदैव लहराता रहता है। जय जगन्नाथ। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारी भगवान जगन्नाथ श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे कि एक अत्यंत और रहस्यमय तथ्य, आखिर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते और उसके ऊपर से विमान क्यों नहीं गुजरते। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या यह भी भगवान जगन्नाथ की अद्भुत लीला है। इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। राधे राधे। जय जगन्नाथ।